नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। पहली खबर उस केस से जुड़ी जिस केस ने आज पूरे देश को हिलाकर रखा हुआ है। एक आईएएस ऑफिसर की बेटी सड़क पर जा रही है चंडीगढ़ में, और कैसे उसको पीछे से दो लड़के छेड़ते हैं जो कि बीजेपी के बड़े नेता के पुत्र होते हैं, और कैसे उनको पुलिस थाने से ही जमानत मिल जाती है। वर्णिका कुंडू मामले की जांच को लेकर चंडीगढ़ पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। वजह यह है कि जांच में अहम कड़ी बनने वाले कई जगहों के सीसीटीवी फुटेज गुम हो गए हैं। अब सीसीटीवी फुटेज की अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है 7 में से 5 जगह के सीसीटीवी फुटेज गुम हो गए। क्या यह संभव है? सीसीटीवी काम नहीं कर रहे उस जगह के जो कि चंडीगढ़ के लिए कहा जाता है कि यहां की पुलिस सबसे मुस्तैद है और ये सबसे सेफ है। चंडीगढ़ पुलिस आरोपी को बचाती रही, ये आरोप लग रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है पुलिस का। सर देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा। उसकी वजह है दो जो कि बिल्कुल फैक्ट हैं। एक तो कि सेम रात में बिल्कुल प्रॉम्प्टली हमने एफआईआर रजिस्टर की, बिल्कुल प्रॉम्प्टली हमने अक्यूज को पकड़ा। अगर कोई ऐसी बात होती तो ये शायद एक्शन नहीं होते। सर ये बता सकते हैं सर बेलेबल ऑफेंस पे दोबारा पूछना चाहता हूं, नॉन बेलेबल। सर मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर हम वेरी फर्स्ट लाइन से सर एक क्वेश्चन को आप 10 बार पूछेंगे, 20 बार पूछेंगे, जवाब तो वही है। टाइम तक मेरे पास कॉपी नहीं आई थी, ओरिजिनल कॉपी आ गई है 164 की। 164 की स्टेटमेंट में लड़की में कहीं भी किडनैपिंग का जिक्र नहीं हुआ है। उसमें सिर्फ 341 का जिक्र है, वो हमने ऐड कर दिया है। और फर्दर कोई अगर सेक्शन बनेगा तो हम उसमें लीगल ओपिनियन लेके लगाएंगे उसमें। अभी 341 आईपीसी ऐड कर दी गई है। 164 सीआरपीसी के स्टेटमेंट के बाद हमने 341 आईपीसी, 365 आईपीसी, 511 आईपीसी जो कि नॉन बेलेबल सेक्शंस हैं, वो हमने धाराएं ऐड की हैं। तो इसमें क्या किडनैपिंग का भी बनता है? अटेम्प्ट टू किडनैप का हमने धारा लगाई है इसमें। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही पुलिस ऐसे नहीं होती। पुलिस का जो हाल है उस पर ध्यान से देखें रिपोर्ट। शुक्रवार की रात को वर्णिका कुंडू की मुलाकात जिंदगी के सबसे भयानक खौफ से हुई। खुशकिस्मती थी कि वर्णिका सलामत रही, लेकिन जो आरोपी निकले उनके साथ क्या हुआ? क्या पुलिस अब उनकी सलामती में जुट गई है? क्या पुलिस हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे विकास बराला को बचाने में जुट गई है? क्या उस रात के सबूत मिटाए जा रहे हैं? अब पीछे हटने का क्या फायदा? अब मैंने इतना कुछ कर दिया, तो अगर अब मैं पीछे हट गई तो ये सारी मेहनत जो इतना कुछ हुआ है, फिर इसका क्या फायदा? फिर ये अगर मैं पीछे हटी और ये लड़के छूट गए तो कल फिर से हो सकता है किसी और के साथ। और अगर मैं नहीं करूंगी, मैं तो फिर भी मेरे फादर आईएएस ऑफिसर है, तो मेरे को थोड़ा तो सपोर्ट है। तो अगर मैंने ही नहीं किया तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि कोई नॉर्मल लड़की करे? कोई नॉर्मल लड़की में इतनी हिम्मत कि वो सिस्टम से भी लड़े, वो इन लोगों से भी लड़े, वो हर किसी से लड़े, मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? चंडीगढ़ के सेक्टर 7 से सेक्टर 26 के बीच 8 जगहों के सीसीटीवी फुटेज गुम है। ये वही जगह है जहां आरोपी ने वर्णिका का पीछा किया। इन 8 जगहों से सीसीटीवी फुटेज का मिलना तय था, लेकिन फुटेज नहीं मिल रही है। पहली जगह सेक्टर 9 इंटरनल मार्केट की वाइन शॉप है, जहां से आरोपी विकास बराला और आशीष ने शराब खरीदी। दूसरी जगह सेक्टर 7 के पेट्रोल पंप और सेक्टर 7 की मार्केट है, जहां आरोपी खुलेआम सड़क पर शराब पी रहे थे। उन्होंने यहीं से लड़की के पीछे अपनी कार लगाई। तीसरा सेक्टर 26 खालसा कॉलेज की लाइट पॉइंट पर है, जहां आरोपियों ने लड़की की कार के आगे अपनी कार लगाकर उसे रोकना चाहा। चौथा सेक्टर 26/7 की लाइट पॉइंट पर। पांचवा मध्य मार्ग पर सेक्टर 26 ग्रेन मार्केट के चौक पर। छठा ट्रांसपोर्ट लाइट पॉइंट पर। सातवां कलाग्राम लाइट पॉइंट पर और 8वां हाउसिंग बोर्ड लाइट पॉइंट पर। लेकिन लंबे इंतजार के बाद चंडीगढ़ पुलिस के कप्तान मीडिया के सामने आए तो ये न बता पाए कि सीसीटीवी फुटेज कहां गायब हो गई, और न ये कि आरोपी विकास बराला आजाद कैसे घूम रहा है। हम हर कैमरा जो एक कैमरा है उस रोड पे सबको एनालाइज कर रहे हैं। जब हमारा टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। You think that Chandigarh police is under pressure and there is some manipulation? सर देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा। उसकी वजह है दो जो कि बिल्कुल फैक्ट हैं। एक तो कि सेम रात में बिल्कुल प्रॉम्प्टली हमने एफआईआर रजिस्टर की, बिल्कुल प्रॉम्प्टली हमने अक्यूज को पकड़ा। अगर कोई ऐसी बात होती तो ये शायद एक्शन नहीं होते।
पीड़ित वर्णिका के पिता वीरेंद्र कुंडू ने इस मामले पर फेसबुक के जरिए अपनी राय और इरादे जाहिर किए। मैं इस मामले पर अपना रुख साफ करना चाहता हूं। जो भी लोग या संगठन हमारा समर्थन करते हैं, उनसे हमारा वादा है कि हम कभी भी ना तो झुकेंगे, ना पीछे हटेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल हो या दबाव सहना पड़े। इस तरह के स्पष्ट मामले में जहां आरोपियों की पहचान और उनकी हरकत को लेकर कुछ भी छिपा नहीं है, अगर इंसाफ नहीं मिल पाता तो इसका मतलब है कि समाज, देश और सरकार के भीतर बहुत गहरे में सड़न है। मेरी राय में ये मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं कि वर्णिका पर हमला हुआ और उसके आरोपियों को सजा दी जाए। मुद्दा यह है कि क्या इस देश में महिलाओं को आजादी और बराबरी से जीने का हक है कि नहीं, और अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो क्या सिस्टम उन्हें इतना भरोसा दे पाता है कि वो इंसाफ मांग सके। अगर नहीं तो हम एक बर्बर और अराजक समाज से ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखना है कि वर्णिका और उनके पिता के सवालों का खट्टर सरकार क्या और कैसे जवाब देती है। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। वर्णिका मामले को लेकर दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक बीजेपी में घमासान दिखाई दे रहा है। पार्टी ने इस पर चुप्पी साध ली है। वर्णिका मामले पर खट्टर सरकार चुप है, लेकिन पार्टी में घमासान मचा है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने आरोपी विकास बराला के पिता और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के इस्तीफे की मांग की है। बिल्कुल उनको नैतिकता के आधार पर विपक्ष को मुंह खोलने से पहले ही करारा जवाब दे देना चाहिए। कानून जो कार्रवाई करेगा वो उसे मंजूर होनी चाहिए। पार्टी की तरफ उंगली उठने से पहले हमें डिसीजन ले लेना चाहिए और बराला जी को इसके बीच में विलंब नहीं करना चाहिए। उधर दिल्ली में भी पार्टी के अंदर से ही खट्टर सरकार पर हमले हो रहे हैं। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को शक है कि चंडीगढ़ पुलिस इस मामले में आरोपियों को बचा रही है, लिहाजा वो एसआईटी से जांच की मांग कर रहे हैं। उसके लिए मैंने ये सोचा कि एक पीआईएल फाइल करनी चाहिए, जिसमें हम कोर्ट से कहेंगे कि ये चंडीगढ़ पुलिस ने जो पलटी मारी है उसके बाद सारा विश्वास उसके ऊपर से हट गया है जी, और अब कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन विद सीबीआई होनी चाहिए। विरोधियों को तो जैसे मुंहमांगी मुराद मिल गई। वर्णिका मामले के बहाने विपक्षी पार्टियां हरियाणा के सीएम खट्टर से लेकर पीएम मोदी तक को निशाने पर ले रहे हैं। क्या आज वो हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष से इस्तीफा नहीं लेंगे? अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों इस बात का जवाब देश की जनता को दें। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के हरियाणा प्रभारी अनिल जैन ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से फोन कर बात करके मामले की पूरी जानकारी दी है। सूत्रों का यह भी कहना है कि पार्टी ने फैसला किया है कि इस मामले में केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई बयान नहीं दिया जाएगा। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ अनिंद बनर्जी, दिल्ली, आज तक। हरियाणा में ही बीजेपी एक और पचड़े में बढ़ती दिख रही है। बीजेपी नेता पर एक एम्बुलेंस का रास्ता रोकने का आरोप है, जिसके चलते एम्बुलेंस सवार की एक मरीज की जान चली गई। हरियाणा के फतेहाबाद के सोनी परिवार में मातम पसरा है। एक बेटे नवीन सोनी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, लिहाजा घर में मातम पुरसी करने वालों का तांता लगा है। लेकिन दुख जताने पहुंचे इन्हीं लोगों की भीड़ में वो शख्स भी है जिस पर आरोप है कि वो नवीन की मौत की वजह बना। यह है बीजेपी नेता और फतेहाबाद नगर परिषद के प्रधान दर्शन नागपाल। दर्शन नागपाल अपने दामन पर लगे दागों की सफाई देने मृतक के परिवार के पास पहुंचे हैं। घटना 5 अगस्त की है, जब नवीन सोनी को हार्ट अटैक हुआ और उनके भाई उन्हें एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल जा रहे थे। लेकिन रास्ते में एम्बुलेंस से बीजेपी नेता दर्शन नागपाल की कार को मामूली टक्कर लग गई। परिवार वालों का आरोप है कि बीजेपी नेता ने एम्बुलेंस का रास्ता रोक लिया और कार को हुए नुकसान की भरपाई का दबाव बनाने लगे। करीब आधे घंटे तक मान मनौवल और माफीनामे के बाद बीजेपी नेता ने एम्बुलेंस का रास्ता छोड़ा, लेकिन तब तक एम्बुलेंस में तड़पते नवीन सोनी ने दम तोड़ दिया। उन्होंने ये नहीं समझा कि एम्बुलेंस है, इसको पहले जाने दूं, बाद में बात कर लेंगे। देवीलाल मार्केट के अंदर हॉस्पिटल से पहले उन्होंने गाड़ी आगे रोक करके बदतमीजी करते रहे। लगभग हमारा आधा घंटा वेस्ट कर दिया और हमने फिर डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब बोले अगर आप 10-15 मिनट पहले आ जाते तो शायद मैं कुछ कर सकता था, अब तो ये नहीं है इस दुनिया में।
सफाई देने मृतक के घर पहुंचे बीजेपी नेता दर्शन नागपाल एम्बुलेंस से टक्कर की बात तो मान रहे हैं, लेकिन इस बात से वो साफ इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने एम्बुलेंस का रास्ता रोका। रोकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहाँ अगर एक भी आदमी ये कह दे कि मैंने एम्बुलेंस रोकी, मैं रोज समाज सेवा में हूँ, वैसी तो मेरी भी आत्मा होगी, मैं से मुझे भी पता है मेरा क्या कार्य है, रोकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वहाँ खड़ी के बाद मैंने तसल्ली जरूर की। मृतक के भाई की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों से बयान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला सत्ता पक्ष से जुड़ा है, लिहाजा पुलिस जल्दबाजी में न कुछ करने को तैयार है न कुछ बोलने को। नेगेटिव का इस कारण हुई है, इस मामले में दोनों पक्ष को शिकायत प्राप्त हुई है, दोनों पक्षों को आप बुला रखा है, जैसे तथ्य सामने आएंगे उसी प्रकार कानूनी कार्रवाई। हरियाणा की सियासत पहले ही गर्म है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे पर लगे संगीन इल्जाम के चलते खट्टर सरकार और बीजेपी कटघरे में खड़ी हैं। ऐसे में फतेहाबाद के बीजेपी नेता पर ये आरोप पार्टी की चाल, चरित्र और चेहरे पर गहरा दाग साबित हो सकते हैं। फतेहाबाद से बजरंग मीणा के साथ आज तक ब्यूरो। बेंगलुरु के लंबे एकांतवास के बाद गुजरात के कांग्रेस विधायक आणंद आ गए हैं। यहां पर भी उन्हें एक रिसोर्ट में रखा गया है, जहां से वो सीधे कल विधानसभा जाएं। आनंद के निजानंद रिसोर्ट में रक्षाबंधन का विशेष कार्यक्रम रखा गया है। बेंगलोर से लौटे कांग्रेस के 44 विधायकों को उनकी बहनें राखी बांधने पहुंची हैं। लेकिन बहनों का ज्यादा स्नेह अहमद पटेल के लिए है, जिनका राज्यसभा चुनाव कांग्रेस की नाक का सवाल बन गया है। बहनों के स्नेह और 44 विधायकों की निष्ठा देखकर अहमद पटेल खुशी से गदगद है। राज्यसभा चुनाव में जीत का भी पूरा भरोसा है। जीतने के लिए जितने नंबर चाहिए उतने होंगे। घोड़ा बाजारी कुछ नहीं होगी, घोड़ा बाजारी वो लोग कर रहे हैं और उसमें वो विफल रहेंगे। लेकिन सर नंबर्स तो आपके पास कम है, फिलहाल आपके पास 44 MLAs है, बाकी के आपको जो कोटा अगर देखा जाए तो बाकी के नंबर्स कहाँ से आएंगे? वो आप दैट इज स्ट्रेटेजी, ये मैं रिवील करना नहीं चाहता और नंबर्स आप नतीजा देखेंगे कि बहुत ही अच्छे नंबर्स होंगे। दुनिया की नजरों और बीजेपी के जज से दूर बेंगलुरु में बीते करीब 2 हफ्ते से डेरा जमा कर बैठे कांग्रेस के 44 विधायक आज वापस गुजरात पहुंच गए। यहां उन्हें आनंद के निजानंद रिसोर्ट में ठहराया गया है। कल यहीं से कांग्रेसी विधायक सीधे विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग करेंगे। पूरे गुजरात में जो कांग्रेस के विधायक है उनको दबाया जाता है, डराया जाता है और खरीद फरोख्त की राजनीति होती है। उसकी वजह से लोकशाही की रक्षा के लिए पूरे कांग्रेस के 44 MLAs एकजुट होके कल अहमद भाई पटेल साहब को जंगी बातों से जिताएंगे। लेकिन बीजेपी बार बार बाढ़ पीड़ित गुजरातियों के मुद्दे के हथियार से कांग्रेस के इस अज्ञातवास पर चोट कर रही है। कांग्रेस के 6 विधायकों की पार्टी से इस्तीफे के बाद 44 विधायकों को बेंगलुरु भेज दिया गया था। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी राज्यसभा चुनाव से पहले उनके विधायकों को डरा धमका कर तोड़ने की साजिश कर रही है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में सीवर में उतरे 3 मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आकर मौत हो गई। मजदूरों के पास ना तो मास्क था और ना ही कोई सुरक्षा के उपकरण। रक्षाबंधन के त्योहार पर पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुर का ये परिवार मातम में डूबा है। इकलौती बहन के 5 भाइयों में से एक भाई जोगिंदर की रविवार को मौत हो गई। 32 साल का जोगिंदर लाजपत नगर में सीवर की सफाई के लिए उतरा था, लेकिन जहरीली गैस का शिकार बनकर वहीं रह गया। जोगिंदर के साथ 2 और मजदूरों की भी इस घटना में मौत हो गई। प्राइवेट सफाई कर्मचारी थे, वो इस मैन होल को साफ करने में लगे हुए थे। उसी दौरान जो मजदूर थे तीनों वो इसमें फंस गए, जिसमें तीनों मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। दर्दनाक घटना में हुई 3 मौतों के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। उसमें सेफ्टी बेल्ट वगैरह कुछ नहीं दिया उन्होंने, ना ऑक्सीजन मास्क ना सेफ्टी बेल्ट। 1993 से अब तक सीवर में जहरीली गैस की वजह से दिल्ली में 81 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे देश में इस तरह मौतों का आंकड़ा 1500 के पार है। दिल्ली सरकार ने जरूरी सावधानियों और उपकरणों के बगैर सीवर में उतरकर सफाई के काम पर रोक लगा रखी है, लेकिन ये रोक सिर्फ कागजों तक है। अरविंद ओझा के साथ सुप्रतिम बनर्जी, दिल्ली आज तक। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें किस तरीके से CCTV का फुटेज आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से
पुलिसकर्मी से राइफल छीनने की कोशिश की आतंकियों ने। और ये तस्वीरें आपके सामने, आसपास के जो लोग हैं वो सिर्फ मूक दर्शक बने हुए हैं। ये देखें आप। झांसी में एक चोर को पकड़कर पुलिस थाने ले आई, लेकिन पूछताछ के बजाय यहां पर क्या हुआ आप खुद देखें। तुम बताओ कैसे करते थे? ठीक है, माइकल जैक्सन। हम तो सब प्रोफेशनल डांसर हैं सर। कर लेते बस थोड़ा सा। तुम्हारी बात ये क्या कर रहा है समझ से परे है, लेकिन हाँ ये चोर है, ये पुलिस को भी पता है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।